वाणी तू जो मेरा राखा है, भय न मुझको कोई है। परम प्यारे प्रियतम गुरुवर तू जो मेरा सहाई है। अंग संग तू हर जगह तू मात पिता सखा बंधु है। मैं ही भूलूं तुम न भुलाओ, तेरी मैं मन राली है। संत दास मैं वारी जाऊं, अपने गुरुवर प्यारे को। जाकी शरण मन लीनी है, चिंता उसे हमारी है। गुरु मेरा रक्षक है, गुरु मार्गदर्शक है। गुरु बचाए गुरु संभाले, घर बाहर संगी साथी है। गुरु पुकारो गुरु मनाओ, गुरु शरण में पल पल जाऊं। गुरु ही वैद गुरु ही औखद, गुरु की कृपा काटे धुंध। गुरु ही ईश सुनो संत दास, गुरु बिना न काई आस। हृदय ऊंचा ऊंची महिमा, गुरु मिटाए सबकी त्रास। ओम जय शिवधाराय नमः। स्तुति प्रार्थना। हे प्रभु पतित पावन, दीनबंधु दयावान। नारायण विष्णु जगतपते, करो कल्याण। कृपा सिंधु भगत वत्सल, लक्ष्मीपते करो दया। दीनहीन असहाय जान, करो दास पे मया। शिव रुद्र आशुतोष, सुरेश महेश दिनेश। राम राघव सीतापते, पुरुषोत्तम भगवान। कृष्ण मधुसूदन, केशव माधव मुरारी। बंशीधर ऋषिकेश, राधा वल्लभ गिरधारी। मालक खालक जान तुझको, शरण तेरी आया हूँ। भक्तिहीन बुद्धिहीन, जैसा तैसा तेरा हूँ। सुमति भक्ति शक्ति दो, यह मेरी विनंती। भगत अपने पे प्रभु, करुणा की नजर धरो। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी दावन। संत दास की प्रार्थना, स्वीकार करो हे भगवन। माया मोह मिट जाए, अंदर उजाला हो जाए। यही प्रार्थना करता सेवक, आस हो जाए पूरन। ओम जय शिवधाराय नमः। भय मिटाने की वाणी तू जो मेरा राखा है, भय न मुझको कोई है। परम प्यारे प्रियतम गुरुवर तू जो मेरा सहाई है। अंग संग तू हर जगह तू माता पिता सखा बंधु है। मैं ही बोलूं तुम न बुलाओ, तेरी महिमा निराली है। संत दास मैं वारी जाऊं, अपने गुरुवर प्यारे को। जाकी शरण मन लीनी है, चिंता उसे हमारी है। गुरु मेरा रक्षक है, गुरु मार्गदर्शक है। गुरु बचाए गुरु संभाले, घर बाहर संगी साथी है। गुरु पुकारूं गुरु मनाऊं, गुरु शरण में पल पल जाऊं। गुरु ही वैद्य गुरु ही औखद, गुरु की कृपा काटे धुंध। गुरु ईश सुनो संत दास, गुरु बिना न काई आस। हृदय ऊंचा ऊंची महिमा, गुरु मिटाए सबकी त्रास। ओम जय शिवधाराय नमः। स्तुति प्रार्थना। हे प्रभु
पतित पावन दीन बंधु दयावान। नारायण विष्णु जगतपते करो कल्याण। कृपा सिंधु भगत वत्सल लक्ष्मीपते करो दया। दीनहीन असहाय जान करो दास पे मया। शिव रुद्र आशुतोष सुरेश महेश दिनेश। राम राघव सीतापते पुरुषोत्तम भगवान। कृष्ण मधुसूदन केशव माधव मुरारी। बंशीधर ऋषिकेश राधा वल्लभ गिरधारी। मालक खालक जान तुझको शरण तेरी आया हूँ। भक्तिहीन बुद्धिहीन जैसा तैसा तेरा हूँ। सुमति भक्ति शक्ति दो यह मेरी विनंती। भगत अपने पे प्रभु करुणा की नजर धरो। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी दावन। संत दास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवन। माया मोह मिट जाए अंदर उजाला हो जाए। यही प्रार्थना करता सेवक आस हो जाए पूरन। ओम जय शिवधाराय नमः। भय मिटाने की वाणी तू जो मेरा राखा है। वह न मुझको कोई है। परम प्यारे प्रियतम गुरुवर तू जो मेरा सहाई है। अंग संग तू हर जगह तू माता पिता सखा बंधु है। मैं ही भूलूं तुम न भुलाओ तेरी महिमा निराली है। संत दास मैं वारी जाऊं अपने गुरुवर प्यारे का। जाकी शरण मन लीनी है चिंता उसे हमारी है। संत दास मैं वारी जाऊं अपने गुरुवर प्यारे का। शरण मन लीनी है चिंता उसे हमारी है। गुरु मेरा रक्षक है गुरु मार्गदर्शक है। गुरु बचाए गुरु संभाले घर बार संगी साथी है। गुरु पुकारूं गुरु मनाऊं गुरु शरण में पल पल जाऊं। गुरु ही वैद्य गुरु ही औषध गुरु की कृपा काटे धुंध। गुरु ईश सुनो संत दास गुरु बिना न काई आस। ब्रज है ऊंचा ऊंची महिमा गुरु मिटाए सबकी त्रास। गुरु ही ईश सुनो संत दास गुरु बिना न काई आस। ब्रज है ऊंचा ऊंची महिमा गुरु मिटाए सबकी त्रास। ओम जय शिवधाराय नमः। उस्तति प्रार्थना। हे प्रभु पतित पावन दीन बंधु दयावान। नारायण विष्णु जगतपते करो कल्याण। कृपा सिंधु भगत वत्सल लक्ष्मीपते करो दया। दीनहीन असहाय जान करो दास पे मया। शिव रुद्र आशुतोष सुरेश महेश दिनेश। राम सीतापते पुरुषोत्तम भगवान। कृष्ण मधुसूदन केशव माधव मुरारी। बंशीधर ऋषिकेश राधा वल्लभ गिरधारी। मालक खालक जान तुझको शरण तेरी आया हूँ। भक्तिहीन बुद्धिहीन जैसा तैसा तेरा हूँ। सुमति भक्ति शक्ति दो यह है मेरी विनंती। भगत अपने पे प्रभु करुणा की नजर धरो। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी दावन।
संत दास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवान। माया मोह मिट जाए, अंदर उजाला हो जाए, यही प्रार्थना करता सेवक आस हो जाए पूरन। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी गावन, संत दास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवान। माया मोह मिट जाए, अंदर उजाला हो जाए, यही प्रार्थना करता सेवक आस हो जाए पूरन, आस हो जाए पूरन। बोलिए सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। बोलिए शिवधारा वाले साहेब की जय। जय जय शिवधारा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 सत्य सनातन धर्म की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शिव राम कृष्ण भगवान की जय।
आयो लाल सभी जो झूलेलाल। बोली सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। जय जय शिवधारा। ऐसी मुझको गुरुवर शक्ति दो, सची मुझको प्रेमा भक्ति दो। ऐसी मुझको गुरुवर शक्ति दो, सची मुझको प्रेमा भक्ति दो। करूं तन मन तुझको अर्पण, हो आदर्श मेरा जीवन। करूं तन मन तुझको अर्पण, हो आदर्श मेरा जीवन। सची मुझको प्रेमा भक्ति दो, सची मुझको गुरुवर शक्ति दो। सची मुझको प्रेमा भक्ति दो, सची मुझको गुरुवर शक्ति दो। माता पिता और वृद्ध जनों की सेवा मुझसे होती रहे। माता पिता और वृद्ध जनों की सेवा मुझसे होती रहे। प्यासों को मैं पानी पिलाऊं, भूखों का मुझसे पेट भरे। प्यासों को मैं पानी पिलाऊं, भूखों का मुझसे पेट भरे। दुखियों का दर्द मैं समझूं, निवारण को मैं ढूंढूं। दुखियों का दर्द मैं समझूं, निवारण को मैं ढूंढूं। मैं अपना जान के सबको सुख दे के दुख में ले लूं। मैं अपना जान के सबको सुख दे के दुख में ले लूं। ऐसी गुरुवर मुझको शक्ति दो, सती दर की मुझको सेवा दो। समाज सेवा करता रहूं मैं, ईश्वर सब में जान के। समाज सेवा करता रहूं मैं, सब में ईश्वर जान के। गौ माता की रक्षा करूं और धर्म राष्ट्र धर्म निभाता रहूं। मैं मेरे को मैं छोड़ूं, तू तेरे को अपनाऊं। मैं मेरे को मैं छोड़ूं, तू तेरे को अपनाऊं। वो माया जाल मिटा के विशालता अपनी बढ़ाऊं। वो माया जाल मिटा के विशालता अपनी बढ़ाऊं। सखी मुझको प्रेमा भक्ति दो, ऐसी मुझको गुरुवर शक्ति दो।
धर्म कर्म में आस्था हो और गुरु गोविंद में हो विश्वास। धर्म कर्म में आस्था हो और गुरु गोविंद में हो विश्वास। नाम जपूं जपाता रहूं ऐसी शक्ति मांगे संत दास। नाम जपूं जपाता रहूं ऐसी शक्ति मांगे संत दास। गुरु ज्ञान सब में मैं बांटूं अज्ञान का पर्दा हटाऊं। गुरु ज्ञान सब में बांटूं अज्ञान का पर्दा हटाऊं। खुद जागूं और जगाऊं भय को मैं दूर भगाऊं। खुद जागूं और जगाऊं भय को कर दूर भगाऊं। ऐसी मुझको गुरुवर शक्ति दो। सची मुझको प्रेमा भक्ति दो। करूं तुझको तन मन अर्पण हो आदर्श मेरा जीवन। करूं तुझको तन मन अर्पण हो आदर्श मेरा जीवन। ऐसी मुझको गुरुवर शक्ति दो। सची मुझको प्रेमा भक्ति दो। बहुत बढ़िया एक भाव है, एक आदर्श जीवन की कल्पना है। हम सबका जीवन कैसा होना चाहिए, एक मार्ग एक रास्ता बन रहा है। वैसे कहते हैं संतों की महापुरुषों की लिखी हुई गाई हुई प्रार्थनाएं जरूर गानी चाहिए। इससे एक तो पता चलता है कि हमें प्रार्थना में क्या मांगना चाहिए। और हम हैं संसारी, केवल हमारे ध्यान में, सोच में, आचरण में, विचार में केवल संसार ही संसार है। लेकिन संतों की वाणियां पढ़ेंगे, गाएंगे, सुनेंगे तो उनमें है आध्यात्मिकता। एक तो प्रार्थना करना हमें आती नहीं, तो इस बहाने प्रार्थना एक सुव्यवस्थित होगी, लेकिन साथ में हमारा आध्यात्मिक उत्थान भी होगा कि हमें भी यही मांगना चाहिए या करना चाहिए, या ऐसी मन में एक कल्पना होनी चाहिए। इससे इतने सारे लाभ होते हैं। फिर से वही निवेदन करूंगा, 24 घंटे हर किसी को एक दिन रात में मिलेंगे, एक जैसे ही मिलते हैं। किसी भी महापुरुष के जीवन को देखेंगे, उस समय में उस देश का राजा भी हुआ है। जैसे चलो चाइना की ओर बढ़ते हैं, चाइना में कन्फ्यूशियस और लाओ त्से एक ही समय पर हुए हैं, महान हस्तियां हैं दोनों। लेकिन ये नाम तो सबने सुने हैं, लेकिन उस समय का राजा कौन था नहीं पता, और जानने की ज्यादा इच्छा भी नहीं है। अमेरिका की ओर बढ़ते हैं, शेक्सपियर भी है और एमरसन भी है, दोनों दार्शनिक फिलोसोफर हैं, महान हस्तियां हैं। लेकिन उस समय अमेरिका का राजा प्रेसिडेंट कौन था हमें पता ही नहीं ज्यादा जानने की इच्छा। बाबा नानक के टाइम में कहते हैं भारत में 5 राजा बदले थे। शरीर में बाबा नानक कुछ बुक्स में लिखा है 70 साल, कुछ बुक्स में लिखा है 72 साल की आयु शरीर की तक संसार में रहे थे। नाम पता नहीं है और ज्यादा जानने की इच्छा भी नहीं है। ऐसे संत कबीर के जीवन को देखें, लगभग समकालीन महापुरुष हैं। तो कुल मिला के विषय चल रहा है, महान पुरुष उसी जीवन काल में बहुत सा जीवन जी जाते हैं। आदि जगत गुरु शंकराचार्य शरीर की 32 साल
आयु में जब शरीर त्याग रहे थे तो अनुयायियों ने विनती करी थी, महाराज जी आपके शरीर की कोई आयु बढ़ी तो नहीं है, आप इतना जल्दी शरीर त्याग रहे हो। तो आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा था, मैं एक एक दिन सदियों के जैसे जिया हूं। धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आता जाएगा, मैंने पूरा जीवन जी लिया है। 35 साल की शरीर की आयु में भगवान बुद्ध ने साक्षात्कार पाया है बोध गया में। 80 साल की आयु तक शरीर में रहे हैं। लगभग आधी दुनिया उस समय भगवान बुद्ध की अनुयायी बनी थी, क्योंकि मुख्य रूप में राजा अनुयायी बने थे। तो उस समय में ये एक रीति थी, रवाज था, राजा जिसका शिष्य है पूरी जनता उसी की ही सेवक बन जाएगी, अनुयायी बन जाएंगे, फॉलोअर्स बन जाएंगे। संत ज्ञानेश्वर महाराज के जीवन को देखें, छोटी आयु में शरीर त्यागा है, 20-21 साल कोई आयु नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने 39 साल में 39 साल में शरीर त्यागा है, 39 इयर्स में। 2 साल लगभग अंतिम, शरीर ठीक नहीं था। इतना महापुरुष ने कब करा होगा कि विदेशों तक भारत की संस्कृति की ध्वजा लहराई थी, अपने गुरुवर का नाम, गुरुवर का ज्ञान प्रसाद जन जन तक प्रसाद बांटा था। तो ये जब बातें देखते हैं तो ऐसे लगता है कि हमने अभी तक करना प्रारंभ ही कहाँ किया है। वैसे हम सबको लगता है हमने बहुत कुछ कर लिया, हो गया, बहुत कुछ पा लिया है, लेकिन जब इन महापुरुषों की जीवन चरित्र पर, आत्मकथा पर, जब बायोग्राफी पर ध्यान जाता है तो आत्मगिलानी सी महसूस होती और होनी भी चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि आदर्श जीवन जीना है तो महापुरुषों को आदर्श बनाएं। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज इस प्रार्थना के माध्यम से हम सीख रहे हैं, ऐसी मुझको गुरुवर शक्ति दो। पहले तो किसी को गुरुवर बनाओ, मन का मालक बनाओ, जिसको तुझे कुछ सुनाना है। क्योंकि संसार का रचयिता है परमात्मा, वो नजर आता नहीं, वो निराकार है। गुरुवर उसके साकार रूप, संत उनके साकार रूप माने जाते हैं। और जो शरीर में महापुरुष है उनसे मन की बातें खुल के की जा सकती हैं। वो युग अनुसार वातावरण, परिस्थितियां, देश काल के हिसाब से सीख देते रहते हैं। फिर व्यक्ति व्यक्ति में भेद है, विचारों में, आचरण में, सोच में, तो उस अनुसार अलग अलग दिशाएं देते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने, अर्जुन भक्त बनना चाहता है लेकिन उसको क्षत्रिय बनाना चाहते हैं, कर्मयोगी तुम उठो कर्म करो। उद्धव लेकिन ज्ञानी है, उसको फिर भगवान भक्त बनाना चाहते हैं। विदुर भक्त है लेकिन उसको ज्ञानी बनाना चाहते हैं ठाकुर जी। तीनों भगवान श्री कृष्ण के विशेष भक्त माने जाते हैं, लेकिन जो वो हैं उनको बदलना चाहते हैं ठाकुर जी वाणी के माध्यम से। इसलिए गुरुवर परमात्मा भली भांति जानते हैं हमें किस दिशा में लगाना है। इसलिए यहाँ एक छोटा निवेदन करूंगा। किसी ने कोई धंधा करा, वो सफल नहीं हुआ है, कामयाब नहीं हुआ है, या कहीं विवाह हुआ है, किसी नगर में माइग्रेट करके कहीं गया है, या जीवन में कोई उतार चढ़ाव आए हैं, तो इसको एक अलग नजर से देखा जा सकता है। मतलब परमात्मा ये काम शायद मुझसे नहीं कराना चाहते, यहाँ मैं रहूं ऐसा नहीं चाहते। तो फिर कहीं नहीं कहीं हमारे लिए कोई मार्ग रास्ता होगा, और जहां हम टिक गए मतलब परमात्मा शायद वही चाहते होंगे। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि प्रयास नहीं करें, इसका अर्थ ये नहीं मानना चाहिए
प्रयास करते रहना चाहिए, लेकिन फल जब, रिजल्ट जब आए, जो भी आए उस पर राजी रहे, उसमें मन दुखी ना हो। कुछ रसिक भक्त ऐसे भी होते हैं जो भगवान की रजा में 100% 100% राजी रहते हैं। जैसे एक संत थे, घोड़े पे रोज सवेरे घर से निकलते थे, जंगल में जाके भक्ति करते थे पूरा दिन। सूफी संत थे। रात को फिर घोड़े पर चढ़ते थे, आंखें बंदी रहती थी, घोड़ा उनको घर लेके आता था। एक दिन संत घोड़े पर संध्या के समय, शाम के समय चढ़े हैं। घोड़ा रोज वाला रास्ता छोड़ के अलग रास्ते पर जा रहा है। संत की तो समाधि लगी हुई है, कहीं तो भी उनको महसूस हुआ घोड़ा शायद आज भटक गया है। उस फकीर की आंखें खोली, घोड़े का लगाम पकड़ा, अलग दिशा में लगाने की कोशिश करके घर की ओर बढ़ो। घोड़ा नहीं बढ़ रहा है उधर। थोड़ा आगे चला, फिर से राह बदल दी, रास्ता बदल लिया। दूसरी बार वैसा किया, तीसरी बार वे ऐसा किया। फिर संत ने कहा, देखते हैं परमात्मा की क्या रजा है, क्यों ये घोड़ा वहां मुझे लेके जा रहा है। कुछ समय के उपरांत एक गांव में वो घोड़ा पहुंचा है। एक दरवाजे के बाहर, घर के दरवाजे के बाहर पहुंचा है, और वो घोड़ा दरवाजा खटखटाने लगा है अपने मुंह से। इस संत की इतने में आंखें खुली और संत भी सब देख रहा है। अंदर से दरवाजा खुला है, एक व्यक्ति निकला है, प्रणाम किया है। फकीर पूछते, तुम कौन हो और मैं यहाँ कैसे आया हूँ? तो अंदर वो जो निकला है वो कहता है, मैं भगवान का भक्त हूँ, भक्ति करता हूँ, लेकिन गुरु धारण नहीं करा है। मैंने परमात्मा को निवेदन किया, हे परमात्मा मुझे किसी संत, किसी फकीर के साथ मिलाओ। मैं नहीं जानता पूर्ण संत कौन है, मेरा आत्मा का रिश्ता किसके साथ आपने जोड़ के रखा है। मैं नहीं वहां जा सकता, लेकिन गुरुवर तो स्वतंत्र है, वो तो कहीं आ जा सकते हैं। मैं उनका बालक हूँ, जैसा तैसा हूँ। आज कृपा करो किसी फकीर को मेरे यहाँ भेज दो। तो फकीर जान गए कि मुझे परमात्मा ने ही यहाँ इसका कल्याण करने के लिए, गुरु दीक्षा देने के लिए, नामदान देने के लिए भेजा है। ऐसे ही एक उदाहरण याद आ रहा है, लगभग होना चाहिए 1 जून 2006 की। सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज भोपाल में हैं। विचार आया कि संत हृदयराम का दर्शन करने के लिए चलते हैं बैरागढ़ में। वहां जब पहुंचे हैं, वृद्ध शरीर है, उठ खड़े हुए बाबा शिव भजन जी महाराज को प्रणाम करते हैं। बाबा जी ने आयु का ध्यान रखते हुए उनको भी प्रणाम किया। जब आपस में दोनों महापुरुष बैठे, ज्ञान गोष्ठी चली, चर्चाएं आध्यात्मिक चलने लगी। इतने में संत हृदयराम जी ने बात रखी कि हे महाराज जी, आप खुद नहीं आए हो। आज सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में मैंने परमात्मा को निवेदन रखा था, हे परमात्मा मेरा शरीर अभी निर्बल हो चुका है, बाहर ज्यादा जा नहीं सकता हूँ, आप कृपा करो आज किसी अपने ही परम भक्त जो ब्रह्मज्ञानी संत हो उनको मेरे यहाँ भेजो। मैं दर्शन पाना चाहता हूँ, लेकिन वो मेरे यहाँ आए, क्योंकि मेरा शरीर निर्बल है, मैं नहीं जा सकता। तो बाबा शिवजन जी महाराज को निवेदन किया, आप खुद नहीं आए हो, मैं नहीं पुकारा था। कुल मिला के निवेदन चल रहा है। कुछ ऐसे रसिक भक्त भी रहते हैं जिन पर कृपा परमात्मा करता है, अलग अलग निमित्त बनाता है, माध्यम मीडिएटर बनाता है। लेकिन यहाँ जो हमारा बिंदु चल रहा था, हमें प्रयास करना है, लेकिन जो फल मिले, रिजल्ट, उस पर राजी रहें। तो आज प्रार्थना करी थी, ऐसी मुझको गुरुवर शक्ति दो, सच्ची मुझको प्रेमा भक्ति दो, करूं तन मन तुझको अर्पण, हो आदर्श मेरा जीवन।
महापुरुषों और हम में ये फर्क है बस। उनका जीवन एक आदर्श रहता है, सिद्धांतों के आधार पर रहता है। आध्यात्मिकता में एक वाक्य आता है, तेरा कोई लाख रुपया भी खा जाए उधारी लेके, चोरी करके, फिर वापस न करे, आपको पता भी हो, जब शरीर छोड़ने जाओ तो दिल से उसको माफ करना, जैसे कर्म आगे बढ़े नहीं। लेकिन भूले से भी तेरे घर में किसी का 1 रुपया नहीं आना चाहिए। ये आध्यात्मिक सिद्धांत है। सपने में भी कोई पाप हमसे हो रहा है, ये अच्छा नहीं माना जाता। राजा हरिश्चंद्र ने केवल सपने में देखा था, मैंने गुरुवर को सब दान कर दिया है, तो सवेरे आंख खुलते ही गुरुवर को बुला के सब कुछ राज्य पाठ गुरुवर को दान में दे दिया था। फिर यहाँ ज्यादा सोचा नहीं जाता। जब भगवान श्री राम ने सुग्रीव को अपने भाई से बलि को मार के उनको राज्य दिलाया था, तो सुग्रीव की इच्छा थी, प्रभु मुझे राज तिलक आप दो। तो भगवान श्री राम ने कहा था, मैं वचनबद्ध हूं, मैंने वचन किया है 14 सालों तक मुझे वनवास में रहना है, क्योंकि राज्य तो राज तिलक तो होगा राज्य में, और मैं वहां नहीं चल सकता। फिर राज तिलक किया गया था जब लक्ष्मण के माध्यम से, प्रभु रामचंद्र की आज्ञा से, फिर वो प्रणाम करने आया है और मुकुट लेके आया था। भगवान श्री राम ने अपने हाथों से उनको मुकुट पहनाया है। तो सिद्धांत बनाने पड़ते हैं। एक बार महात्मा गांधी जी ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन कहीं रुकी है नदी के किनारे पे, ठंडी के दिन है, एक अम्मा नदी में स्नान कर रही है, महात्मा गांधी जी वहां गए हैं, अम्मा ठंडा पानी है, आप वृद्ध शरीर हो, तो वो कहती है इन्हें स्नान तो करना था, लेकिन मेरे पास एक ही साड़ी है। वृद्ध अम्मा की बात सुनी, महात्मा गांधी जी ने संकल्प ले लिया, जब तक भारत में एक भी व्यक्ति ऐसा होगा जिसके पास केवल एक ही वस्त्र होगा, क्योंकि उस अम्मा ने कहा मैं कपड़ों सहित स्नान करती हूँ, फिर जाके पल्लू बाहर वाला अंदर, अंदर वाला बाहर करती हूँ, शरीर पर सुखा के मैं काम चला रही हूँ। तो महात्मा गांधी जी ने कहा, जब तक एक भी भारत में ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास एक वस्त्र है, तब तक मैं अपने शरीर पर 2 वस्त्र नहीं ओढ़ूंगा। ये है सिद्धांत। बाबा शिवभजन जी महाराज जी का ये नियम था। भंडारा कराते थे, कम से कम 3 प्रकार की सब्जियां, व्यंजन बहुत से हों, लेकिन खुद रोज केवल करेला खाना है। तो आदर्श जीवन के लिए कुछ नियम रहते हैं, कुछ साधन रहते हैं, कुछ खुद के लिए संयम रहते हैं, साधना जरूर करनी रहती है, अपने मन पर कंट्रोल, मन पर नजर रहती है, मन में उल्टा विचार तक ना आए। उल्टा विचार आया तो क्यों आया, जैसे अंतिम उदाहरण के माध्यम से सीखते हैं। जैसे हम इन बिंदुओं को तो जैसे हल्के में ही ले लेते हैं, जो बड़ी बात है ही नहीं। एक साधु थे, साधना खूब करते थे। उनका एक सेवक था, उनको कहते थे कि जाओ किसी घर से मांग के आटा लाओ, भोजन बनाओ, और एक ही टाइम वो भोजन करते थे रात्रि का, फिर भोजन करके साधना में बैठ जाते थे। ऐसा उन साधु का नियम था। एक दिन साधु बैठे रहे, साधना में मन नहीं लग रहा है। सवेरे होते ही अपने सेवक को बुलाया, क्यों, कल तूने जो ये किराना, आटा आदि अनाज लाए थे, किस घर से लाए थे? वो साधु कहता है,
महाराज जी ऐसे में एक परिवार से लाया था। नहीं, किस परिवार से लाए? तो कहा मैं सुनार के घर से लाया हूं। तो उन साधु ने कहा उस सुनार को बुलाओ। तो उन सुनार से वो महापुरुष पूछते हैं, तूने जो मुझे किराना आटा आदि भेजा, क्या मन में भाव था? तो वो सुनार कहता है, महाराज जी मैंने कल कसाई के घर का सोना बनाया था, आभूषण बनाए थे, जेवर बनाए थे, उसमें थोड़ी मिलावट करी थी, पाप थोड़ा ज्यादा हो गया था। मन में डर सा लग रहा था। फिर मन में विचार आया कोई पुण्य का काम भी करूं, ज्यादा कसाई के पैसे को मैं बचा तो नहीं सकूंगा। ये मन में रख के मैंने इनको किराना दिया और खर्ची दी। वैसे ये ले नहीं रहा था, मैंने इसको खर्ची दी थी, पैसे दिए थे। तो साधु ने अपने सेवक को बुला के कहा, तुम थोड़ा लोभ लालच के वश ये तूने काम किया है, ये ठीक नहीं है। तो हर एक चीज का प्रभाव है। इसलिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कहते हैं होटल का भोजन नहीं खाना चाहिए, सिनेमा में नहीं जाना चाहिए, दूसरे का जूठा नहीं खाना चाहिए, किसी के स्थान पर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इन चीजों का प्रभाव है। दूसरों की चीजों से कोशिश करें खुद को बचाएं, उपयोग में न लाएं। आदर्श जीवन जीना है तो साधनों का, नियमों का, डिसिप्लिन में रहने का कुछ नियम हो, संयम हो, कंट्रोल हो। स्वास्थ्य के लिए खाना है, स्वाद के लिए नहीं। जो फल और सब्जियां सस्ती हों वो खानी चाहिए। क्यों? मतलब वो के अनुसार है। जो महंगी है मतलब स्टोर में रखी हुई है, वो कभी भी नहीं खानी चाहिए। सिंपल बात है। वर्षा ऋतु में, ठंडी के दिनों में थोड़ा अदरक का उपयोग ज्यादा हो। शरीर में कफ और वात बढ़ना नहीं चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा नियमों का पालन करना रहता है। केला आदि खाना है तो दोपहर को खाएं। फ्रिज में रखी हुई चीज कोई न खाएं, न पीने की चीज कोई पिए। तो थोड़े नियम वैसे भी जीवन में बनाने पड़ते हैं। बाल्यकाल में शरीर में कफ प्रधान शरीर रहता है, तो ठंडी चीजों से, खट्टी चीजों से बचाएं। और रात को तो विशेष तौर पर। यौवन अवस्था में शरीर पित्त प्रधान रहता है, तो एसिडिटी वाली चीजें या रात को भरपेट खा के सोना, ऊपर पानी पीने से खुद को बचाएं। बड़ी आयु में वात प्रधान शरीर रहता है, तो वात होने की संभावना ज्यादा रहती है, तो ठंडी चीजों से, फिर खट्टी चीजों से खुद को बचाएं। तो ऐसे नियम हर किसी को खुद ही बनाने होते हैं। परमात्मा कृपा करे हम सबका एक आदर्श जीवन हो। शिवधारा संदेश 4 जून। विरोध से ना घबराएं, विरोध से ना घबराएं। विश्लेषण विस्तार। जिसका विरोध हो रहा है इसका मतलब है वह सफल हो रहा है। मतलब जो सफल होता है उनका विरोध होना प्रारंभ होता है। विरोधी हमारी गलतियां बताते हैं, जिनके कारण भविष्य में हमें असफलता मिलनी थी। इसलिए विरोधियों को अपना हितैषी समझना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। सावधान। अगर अच्छे लोग विरोध कर रहे हैं तो इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। वैसे तो कोई जुआ खेलता होगा, उसका कोई विरोध करता होगा, तो आज के वचन को लेगा कि मैं जैसे सफल हो रहा हूँ, मुझे घबराना नहीं चाहिए। यहाँ संकेत मिल रहा है सावधान। अच्छे लोग विरोध कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, मतलब वो काम ठीक नहीं है, जो शास्त्रों के अनुसार नहीं है, धर्म अनुसार नहीं है। उसका कोई विरोध कर रहा है तो जरूर सोचना चाहिए, मतलब मैं गलत हूँ। नहीं तो कोई हम अच्छा काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, कोई विरोध कर रहा है तो घबराना नहीं चाहिए। और जो विरोध कर रहा है मतलब हमारी गलतियां निकाल के ही तो विरोध कर रहा है, हमारी निंदा कर रहा है। मतलब उसका मतलब है वो हमें संकेत दे रहा है कि तुझ में ये है,
और समझदार वो गलतियां खुद से निकाल लेते हैं। परमात्मा की कृपा हो, बाबा शिवलिंग साईं की मेहर हो, हम सबका जीवन कुछ विशेष बने। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। मुंहिंजा साईं शिवधारा वारा, खुशू सब में विरायण वारा। कट्यो सब माड़ा, कट्यो सब माड़ा। रमी 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 राम राम कर, रमी 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 राम राम कर, रमी 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 राम राम कर, रमी 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 राम राम कर। सुनी सब सांगत अला, सबरा शुक्र सावक्त कट्या, चल कम करिया सब कन्यारा, सुख सब के पहुँचाए वाला। चल कम करिया सब कन्यारा, सुख सब के पहुँचाए वाला। मुझे साईं शिवधारा वाला, खुश सब में विरायण वाला। साईं शिवधारा वाला, खुश सब में विरायण वाला। जय जय शिवधारा, जय शिवधारा। बोली बोलिया हरदम मिठी, बोली बोलिया हरदम मिठी। भेजे हित लाए हुजे मिठी, भेजे हित लाए हुजे मिठी। बोलिया वचन मंदिर धारण वाला, सुख सब के पहुँचाएण वाला। बोलिया वचन मंदिर धारण वाला, खुशी सब के पहुँचाएण वाला। साईं शिवधारा वाला, खुश सब में पहुँचाएण वाला। साईं शिवधारा वाला, खुश सब में विरायण वाला। संतदास संसार साईं जुआ, संतदास संसार साईं जुआ। सबके प्यार वण दोआ, सबके प्यार वण दोआ। दादा घट आई प्यार ॾियण वारा, कमी दूर कजै गुरु जा प्यारा। दादा घट आई प्यार ॾियण वारा, कमी दूर कजै गुरु जा प्यारा। साईं शिवधारा वाला, खुश सब में विरायण वाला। साईं शिवधारा वाला, खुश सब में विरायण वाला। जो हिम्मत मां वचन कमाया, मुंहिंजा करम कट्यो सब माड़ा। जो हिम्मत मां वचन कमाया, मुंहिंजा करम कट्यो सब माड़ा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। पूरन परमात्मा, पापों का कर खात्मा। पूरन परमात्मा, पापों का कर खात्मा। विश्व बने धर्मात्मा, हम सब तेरी आत्मा। पूरन परमात्मा, पापों का कर खात्मा। विश्व बने
बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की की कल के मंगल की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सबका मालिक रहमी बाबा। बोलिए गंगा मैया की, गौ माता की, भारत माता की जय जय शिवधारा। राम 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 कल 5 जून 2020 की कल पूर्णमासी है। वैसे तो पूर्णमासी आज आधी रात को 3:16 से शुरू होगी और कल आधी रात को ही 12:42 तक रहेगी। पूर्णमासी के दिन विशेष तौर पर अपने गुरुवर के दर्शन का पुण्य बहुत मिलता है और कोई अपने गुरु का दर्शन किसी कारण से नहीं पा सकता तो किसी संत के दर्शन के लिए ज़रूर जाना चाहिए, नहीं तो भी घर बैठे गुरु पूजन करना चाहिए। कल भी मैंने डिटेल बताई थी, विस्तार किया था। आज उससे थोड़ा आगे बढ़ूंगा, थोड़ा कल वाली बातों को एक बार और दोहराऊंगा। कल 5 जून है। 5 जून कल चंद्र ग्रहण है
एक महीने में, मतलब 5 जुलाई को फिर दूसरा चंद्र ग्रहण है। इसी बीच में 21 जून को सूर्य ग्रहण है। ग्रहण का प्रभाव रहता है एक महीने में 3 ग्रहण, तो प्रकृति पर इसका प्रभाव, हम सबके जीवन पर इसका प्रभाव पड़ना ही है। प्राकृतिक आपदाएं, कष्ट, तकलीफें बढ़ेंगी इस एक महीने में लगभग। तो इसी एक महीने में हम सबको जप खूब करना चाहिए। पहले मैं चंद्र ग्रहण के संदर्भ में कहूँ, कल वाले चंद्र ग्रहण के लिए विशेष, वैसे साधना का समय तो आधी रात को है 12:55, रात को 12:55 से लेके 2:40 तक जप करने से लाखों गुना ज़्यादा फल मिलता है एक बार जप करने से। और साथ में गंगा जल सामने रखेंगे, विधिवत जप करेंगे तो उससे 10 गुना ज़्यादा फल मिलता है। और साथ साथ में चंद्रमा है हमारे मन के इष्टदाता, इष्ट देव हैं। ग्रहण का एक अर्थ उन पर आई हुई आपदा, काल, कष्ट भी माना जाता है। तो कल थोड़ा जप करके उसका फल चंद्रमा के निमित्त करने से आगे चल के हमारे जीवन में जो कठिनाइयाँ आती, तो चंद्र नारायण को ध्यान में रखता है कि मेरे कष्ट के समय में इसने मेरा साथ दिया था, ऐसी भी एक मान्यता है। और मन का स्वामी चंद्रमा है। आजकल तन मजबूती की बातें बहुत हैं, बाहर टॉनिक की दवाएं मिलती हैं, लोग थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस हुए, जागरूक हुए हैं, पैदल वॉक करते हैं, योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं। कहीं तो भी इंसान का मन कमज़ोर बहुत है। सबसे बड़ी मन की कमजोरी है आगे मेरा क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या हो गया होगा, वैसा हो गया तो मेरा क्या होगा। तो मन कमजोर बहुत है। तो मन के स्वामी है चंद्रमा। चंद्रमा ने अगर कृपा करी तो मन मजबूत बन जाएगा। तो इसलिए कल थोड़ा जप करके उसका फल चंद्र नारायण को अर्पण करना चाहिए। फिर से रिपीट करता हूँ, दोनों चंद्र ग्रहण का प्रभाव भारत पर नहीं है, लेकिन साधना जरूर करनी चाहिए। 21 तारीख वाले सूर्य ग्रहण का प्रभाव भारत पर दिखाई देगा। वो समय पर सभी विशेषज्ञ जो भी हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, सोशल संस्थाएं हैं, आध्यात्मिक संस्थाएं, वो सूचित करती रहती हैं हम सबको। और कोशिश की जाएगी कि शिवधारा आश्रम की ओर से भी सूचना दी जाए। तो कुल मिला के कल सब किसी को साधना करना चाहिए, लाभ जरूर उठाना चाहिए। और पूनम है, संत दर्शन, गुरु दर्शन के लिए जिसको संभव हो, नहीं तो घर में अपने गुरुवर की मूर्ति का पूजन जरूर करें, कृपा पाएं। विश्व शांति, विश्व स्वास्थ्य के लिए जप करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम जय शिवधाराय नमः। जय शिवधाराय नमः। 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 बोलिए सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।